आखिरकार 17 दिनों की जद्दोजहद के बाद 41 श्रमिक सकुशल बाहर आ गए। इन 17 दिनों में उनको बचाने के लिए रेस्क्यू एजेंसियों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक हर वो कदम उठाया गया जिससे हमारे कर्मवीरों की जान बच सके। आस्था से लेकर विज्ञान तक अपना काम करते नजर आए। पीएमओ से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू मिशन का नेतृत्व करते दिखे। कुल मिलाकर इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा इम्तिहान लंबे संघर्ष के बाद पूरा कर लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी एजेंसी और काम करने वाले लोगों की जितनी सराहना हो सके उतनी कम है। ये सभी अभिनंदन के पात्र हैं। इन सब के बीच में एक और प्रश्न जरूर उठता है कि सिलक्यारा से हमने क्या सबक सीखा, और केवल सिलक्यारा ही क्यों, हिमाचल का सैलाब हो, रैणी की आपदा हो, जोशीमठ का भूस्खलन हो या 2013 की केदारनाथ आपदा, इन सारे घटनाक्रमों ने मानव जाति को बार बार चेताया है। प्रकृति कह रही है कि हिमालय बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, लिहाजा विकास की अंधी दौड़ में हिमालय की संवेदनशीलता को दरकिनार मत करो। कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले स्थानीय परंपराओं और देवी देवताओं का सम्मान अवश्य होना चाहिए। सिलक्यारा मामले में भी स्थानीय मान्यताओं को दरकिनार किया गया, लेकिन जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी तो भगवान बौखनाक की शरण लेनी पड़ी और उसका नतीजा भी मिला। आप सोचिए, टनल साइंस में दुनिया का बड़ा नाम एलनॉर्डिक्स भी बाबा बौखनाक की शरण में ध्यान करते नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, पीएमओ के प्रधान सचिव पीके मिश्रा आस्था के आगे नतमस्तक दिखे। तो क्या निर्माण एजेंसियों को देवत्व की महिमा को नहीं समझना चाहिए? देवभूमि में कोई भी कार्य करने से पहले देवों की प्रार्थना और मार्गदर्शन लेना परम आवश्यक हो जाता है। दूसरा, पिछले कुछ सालों में हुए घटनाक्रमों ने पहाड़ी राज्य के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हिमालयी क्षेत्र कच्चा पहाड़ है, तो यहां पर विकास की परिभाषा क्या होनी चाहिए, यह सबको फिर से सोचना होगा। विकास जरूरी है, लेकिन किस कीमत पर, यह सबसे बड़े मंथन का विषय है। किस तरह के निर्माण कार्य कराए जाने चाहिए, इस पर गंभीरता से मंथन करना जरूरी हो जाता है। किसी भी क्षेत्र की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। अगर हमने उस लक्ष्मण रेखा को पार किया तो एक और जोशीमठ के लिए हमें तैयार रहना होगा। तीसरा, जब भी कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इन सब घटनाक्रमों से जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि हम सुरक्षा मापदंडों की कई बार अनदेखी कर देते हैं। लिहाजा सरकार को पूरी सख्ती से निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों को लागू कराना ही चाहिए। आज सिलक्यारा टनल में घटनाक्रम हुआ, कल कहीं और इसी तरह का हादसा देखने को मिल सकता है। चौथा, पहली बार किसी रेस्क्यू मिशन में केंद्र और राज्य की मिलाकर दर्जनों एजेंसियों ने शानदार काम किया। एक लिहाज से कोऑर्डिनेशन, इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग, नॉलेज शेयरिंग, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, ट्रांसपोर्टिंग, इन सब बातों को धरातल पर उतारकर एक जटिल रेस्क्यू मिशन को सफल बनाया गया। दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई गई। इससे साफ संकेत मिलता है कि मानव निर्मित आपदा से निपटने के लिए हमें आपदा प्रबंधन का इंटीग्रेटेड रिस्पांस सिस्टम तैयार रखना होगा। स्थानीय स्तर पर डिजास्टर गवर्नेंस पर काम करना होगा। तेजी से विकास की चाहत में अगर हमने आपदा रोधी उपायों को दरकिनार कर दिया तो वापस हमें वहीं पहुंचना होगा जहां से हमने शुरुआत की है। उत्तरकाशी टनल भूस्खलन, हिमाचल का सैलाब, रैणी की आपदा, जोशीमठ का भूस्खलन या 2013 की केदारनाथ आपदा, इन घटनाक्रमों का संदेश हिमालयी राज्यों के लिए बड़ी चेतावनी है। लिहाजा हिमालयी राज्यों की जिम्मेदारी और जवाबदेही कई गुना बढ़ जाती है। बहरहाल, लोगों के हाथ जब जब दुआ के लिए उठे हैं, चमत्कार हुए हैं और सिलक्यारा टनल से सकुशल निकले 41 श्रमिक इसका सबसे ताजा उदाहरण है।